तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू मंदिर में जो है मूर्तियां तोड़ दी। प्रदर्शन करने के लिए लोग निकले, हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। तेलंगाना पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, जो विकृत सांप्रदायिकता का शिकार तेलंगाना पुलिस है, कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वो जो है कौम विशेष के लोग हैं और कौम विशेष के लोगों को मूर्तियां तोड़ने का अधिकार है। उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी तो क्या गलत कर दिया? वो तो मूर्तियां तोड़ना उनके धर्म के अनुकूल है, ऐसा इनका मानना है। तो ये जो गलतियां करते हैं बहराइच में, अगर पुलिस ने कोई कोताही की है तो कार्रवाई के पात्र है। लेकिन तेलंगाना में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाईकमान है वो नाराज हो जाएगा कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी मुसलमानों ने, तो क्या गलत कर दिया भाई? ये तो ठीक ही किया। पद्मजा जी बोलिए। अबे जल्दी बोल। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? रुक, तेरे को बताते तेरी नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े फेंके गए, मैं दुष्ट कहूं, हिंदू थे क्या? मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा इनके लिए, ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी, बदतमीजी है, ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना पे इनको माफी मांगनी चाहिए, सवाल आपका उठाया, इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर बहराइच माफी मांगने के लिए कही है, इन्होंने नीच कहा तो तेलंगाना में किसका फेलियर था कि मंदिर में नीच है, इनकी पार्टी नीच है, इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे के प्लीज इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, वाह क्या सीन है, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही हैं, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अब वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरजेक्ट कर दिया। वो लगातार तेलंगाना का जवाब। ऑडियो बंद कर, किसी को नीच कहेगी तू? क्या भाषा बोल रहा है? तू तड़ाक नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला, यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाए। तू कौन सी भाषा बोल रही है? मेरे बाप, तू कौन सी भाषा बोल रही है? बदतमीज महिला, अपना नाम भूल जाओ। तू कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, नहीं पीटे जाओगे। अब ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो भाई ये भी पत्रकार हूं, मेरे पीछे तो कोई भीड़ नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं, मैं किसी को धमकी उमकी दूं, कोई उस तरह की मेरी हैसियत तो है नहीं। मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? बहरे क्या अफसर पर ये अगर मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? याद हो नहीं, शुरुआत तो आप ही नहीं सुनाई दिया। ये सुप्रिया जी, शुरुआत तो आप ही नहीं, शर्म सारा ठेका तो सुप्रिया चाहिए आपको। देखिए एक दूसरे को टिप्पणी ना करें, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। आपको आती नहीं है, गजब बेइज्जती है। उन्होंने मेरे नहीं सुनाई दिया। क्या चलिए की बातें करते हैं आप यहाँ पे बैठकर? क्या आदत है इनकी? आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी आदत करने के लिए मशहूर है, सब जानते हैं किसी भी बहस में सुप्रिया श्रीनेत मतलब गाली गलौज, झगड़ा, ये बड़ी अच्छी बात कही है। हर्षवर्धन जी एक एक करके मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज, वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना कि किस तरह से बात। मेरे बारे में क्या है ये आप मुझे मत बताइए। आप कितने बड़े क्या है वो सबको पता है, सारी दुनिया जानती है। बताइए ना। अच्छा चलिए 30 सेकंड आपको देता हूँ, मेरे बारे में बताइए। डोंट यू डेयर डू दैट। अरे कौन, आपकी क्या हैसियत है कि मुझे कहिए कि डोंट यू डेयर? अपनी हैसियत में रहिए। आप मेरे लिए गड़े हैं। जब मेरे मृत पिता को और मुझे अपशब्द कहे जा रहे थे तो आपने उनको रोका नहीं और आप मुझे छोड़ के दूसरे गेस्ट के पास चली गई। नहीं एक सेकंड, आपके अगर आपके पिताजी के खिलाफ कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है तो मैं उसको बहुत ही क्रिटिसाइज करती हूँ, वो बिल्कुल गलत है। इस शो पे ना मैं एनकरेज करती हूँ कि कोई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करे, ना मैं ये अलाउ करती हूँ। कुछ आपने नहीं साफ तरीके से कह देती हूँ कि अपने शो में मैं ना किसी के खिलाफ टिप्पणी अलाउ करती हूँ ना इनकरेज करती हूँ। बोलिए। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ और मेरे पिता उत्तर प्रदेश के थे, और अगर आप उनके खिलाफ अपशब्द बोलिए, मैं भी उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ करेगा। ये फिर से टीवी पर बोल रही हूँ, इस तरह की हरकतें मत किया करिए। आप जो दलाली करते हैं वो करते रहिए। ये
सुनने की मादा रखी ठीक है, प्लीज, पद्मजा ऐसे शब्दों का जोशी जी, इस्तेमाल मैंने मत कीजिए। पहले ही कहा था, राम गोपाल मिश्रा की हत्या जो हुई वो बिल्कुल गलत थी, एब्सोल्युटली गलत थी, लेकिन उसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कुछ उसके बाद किया है, जो विफलता हुई है, उस जंगल राज की कोई चर्चा नहीं होती। आपके लिए बेवकूफ का विशेषण प्रयोग किया जाएगा, मेरे लिए नीच का और हर्षवर्धन जी के लिए बेशर्म का, और कहा जाएगा कि आपको उत्तर प्रदेश आइए आपको पिटवाऊंगी मैं। ये भाषा है, ये नहीं, तरीका है गलत बात है। करने का। ये भी गलत है। इसी तरह को बात की पिटवाने जाती की है, धमकी देना भी लोगों को गलत है। गालियां देने के लिए आती हैं, गालियां देने आती है। और मैंने इनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया बता दें? इन्होंने मुझे नीच कहा, मैंने कहा आप नीच हो, इतना ही कहा ना मैंने। मैं कहूंगी, मैं किसी से गलत हो गया और ये सही है, पिता के लिए ये क्या आपको करना? दस बार लो कहूंगी। ये देखिए, गाली गाली वाली भाई, गाली तलाक कराओ, कोई कैसा? भाषा नहीं आती। तलाक इनके कैसा संस्कार हुआ है? में गालियों के अलावा दलाली और कुछ है ही नहीं। और करना देख मुंबई लीजिए, में रहते हो, अब इनको मैं कह दूं, अब ये मुझे दलाल कह रही है, इनको मैं दलाल कह दूं तो कैसे चल जाएंगी? ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो मुद्दे की बात कर रहा था, लेकिन आपने एक गालीबाज भाई को बैठा रखा, गालियां दे रही है। भाषा की मर्यादा किसने तोड़ी? एक गाली वाली भाई को बैठा रखा आपने, पता नहीं कितने नीच संस्कार से पैदा हुई है।